हेलो फ्रेंड्स, मैं पूजा सक्सेना फिर से आपके सामने हाजिर हुई हूँ। 27 फरवरी का हमें इंतज़ार था, फाइनली वो दिन आ गया और हमारा मैथमेटिक्स का पेपर भी हो गया। कुछ बच्चों से मैंने फीडबैक लिया, बच्चे पेपर अच्छा बता रहे हैं, कुछ बच्चों ने कहा ठीक ठीक हो गया। लेकिन हमने इस पेपर को देखने के बाद में ये एनालिसिस की कि ये पेपर अप्रॉक्स 90% 90 to 95% पूरी तरीके से एनसीईआरटी बेस्ड था। आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चंस नहीं थे, वही थे जो ऑलरेडी आपके सिलेबस का पार्ट है। तो आज की वीडियो में हमने टारगेट करा है कि हम बहुविकल्पीय प्रश्न जो कि हमारा जो सेट है 822 HW, इसमें आए हुए 10 बहुविकल्पीय प्रश्नों को इस वीडियो में हम आप लोगों के सामने सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लासा किस किस का 12,21 का क्या दे रखा है, 84 दिया गया है। तो मासा ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले क्वेश्चन 1 को टारगेट किया है हमने। हम जानते हैं दो संख्याओं का लासा गुणा मासा बराबर क्या होता है, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। ठीक है, अब लासा कितना दे रखा है, इन दोनों का लासा दे रखा है 84। तो 84 मासा मुझे पता नहीं है। पहली संख्या क्या है, एक संख्या है 12, दूसरी है 21। तो 12 गुणा 21। ठीक है, अब मुझे निकालना तो मासा है ना। 84 मल्टीप्लाई में उधर जाएगा तो डिवाइड में पहुंच जाएगा। तो मासा बराबर 12 गुणा 21 बटे 84। तो 21 चौक 84 और 4 एकम 4, 4 तिया 12। तो इस तरीके से मेरा आंसर क्या हो गया, मेरा आंसर हो गया 3। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, एक बक्से में 6 नीले 4 सफ़ेद और 8 लाल कंचे हैं। यदि इस बक्से में से कंचा यदृच्छा निकाला जाता है तो इसके नीले रंग के होने की प्रायिकता क्या होगी। देखिए प्रायिकता में मैंने आपसे कहा था, प्रायिकता का सूत्र होता है टोटल फेवरेबल केसेस अपॉन टोटल नंबर ऑफ केसेस। यानी हम जो चाहते हैं वो कितनी बार है अपॉन टोटल। तो मुझे क्या निकालना है, नीले रंग की होने की प्रायिकता। तो नीले कितने हैं, 6 नीले हैं। तो 6 तो आ जाएगा ऊपर। अब नीचे आ जाता है टोटल। तो टोटल में आप देखिए 6 और 4 10 और 8 18, यानी 6 बटे 18। तो 6 एकम 6, 6 ती 18, आंसर हो गया 1/3। 1/3 है ऑप्शन नंबर सी में। तो ये मेरा हो गया सी। अब जरा इधर आ जाते हैं। किसी बारंबारता बंटन के बहुलक तथा माध्यक क्रमशः 42 तथा 38.1 है, इसका माध्य क्या होगा। मैं आपको बता दूं कि भाई सूत्र होता है हमारा बहुलक इज इक्वल्स टू क्या, 3 इंटू माध्यिका -2 इंटू माध्य। अब देख लीजिए क्या क्या दे रखा है। बहुलक की वैल्यू दे रखी है। देखिए पहले बहुलक है तो बहुलक की वैल्यू ये है, ये फिर माध्यक है तो माध्यक की वैल्यू है ये। तो बहुलक की वैल्यू तो है 42, माध्यिका की वैल्यू है कितनी, माध्यिका की वैल्यू है, माध्यक कहिए या माध्यिका कहिए, ये है 38.1 -2 इंटू माध्य। ठीक है, अब 42 3 का 0.1 में गुणा कीजिए 0.3, 8 तिया 24, आंसर लगी 2, 3 तिया 9 और 2 11 -2 माध्य। ये इधर ले जाइए माइनस में पहुंच जाएगा। अब 42 को जरा यहाँ डाउट ना हो, यहाँ सब्ट्रैक्ट कर लीजिए। 42.0, 3 का 3 में से 0 सब्ट्रैक्ट किया, 0 3 बचा। 4 में से 2 2, 11 में से 4 सब्ट्रैक्ट किया, 7 बचा। तो माइनस के 72.3 इज इक्वल टू -2 इंटू माध्य। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया तो 2 इंटू माध्य बराबर 72.3, या कहो माध्य इज इक्वल्स टू 72.3 अपॉन 2। डिवाइड दे दीजिए, 2 तिया 6, 2 छिक्की 12, पॉइंट लगाया, 2 एकम 2, 2 पंजे 10। देखिए 36.15 आंसर में है क्या, बिल्कुल आंसर में।
आंसर नंबर बी। तो इस तरीके से ये हो गए हमारे 3 क्वेश्चन। अब बात कर लेते हैं हम किसकी, क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन 4 हमारा क्या कह रहा है, वर्ग अंतराल ये दे रखा है, बारंबारता दे रखी है, उपयुक्त बारंबारता बंटन का बहुलक वर्ग क्या होगा। देखिए 0 से 5 की बारंबारता है 7, 5 से 10 की है 11, 10 से 15 की है 15, 15 से 20 की है 18, यानी सबसे ज़्यादा बार रिपीटेशन हो रही है 18 बार। किस वर्ग की, 15 से 20 वर्ग की। तो जो सबसे ज़्यादा बार आता है वही बहुलक कहलाता है। तो सबसे ज़्यादा बार 18 बार 15 से 20 की रिपीटेशन हो रही है, यानी इस अंतराल की रिपीटेशन कितने बार हो रही है, 18 टाइम्स। तो बहुलक वर्ग भी हो जाएगा 15 से 20। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 52 पत्तों को अच्छी तरीके से फेंटी गई गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है, एक तस्वीर वाले पत्ते को प्राप्त करने की प्रायिकता क्या होगी। देखिए बादशाह, बेगम और गुलाम, ये तीनों होते हैं एक फेस वाले पत्ते। ताश की गड्डी में 4 तो होते हैं बादशाह, 4 होती हैं बेगम, 4 होते हैं गुलाम। तो कितने हो गए, 12। यानी मुझे चाहिए एक तस्वीर वाला पत्ता, एक तस्वीर वाले पत्ते कितने हैं, टोटल 12। मैंने आपको बताया संभावित परिणाम अपॉन कुल परिणाम, ये होती है प्रायिकता की डेफिनेशन। नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस अपॉन टोटल नंबर ऑफ केसेस। अब मुझे क्या चाहिए, मुझे प्रायिकता चाहिए एक फेस वाले पत्ते की, यानी एक फेस वाले टोटल पत्ते होते हैं 12 और कुल पत्ते होते हैं 52। तो 12/52 कर दीजिए, तो 4 तिया 12 और 4 एकम 4, 4 तिया 12। तो मेरा आंसर आ गया 3/13, यानी ये। अगला देखते हैं, एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का अंतर होता है। हमेशा याद रखिएगा, कभी भी परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का हम एडिशन करें या डिफरेंस निकालें तो जो संख्या हमें मिलती है वो हमारी संख्या क्या कहलाती है, अपरिमेय संख्या कहलाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा मेरा ए। याद रखिएगा, गलत हो गया हो तो देख लीजिए, इसका आंसर होगा सदैव अपरिमेय संख्या होती है। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या एक परिमेय संख्या है। परिमेय, देखिए √3 परिमेय नहीं है, √5 परिमेय नहीं है, तो ये भी परिमेय नहीं है, ये भी परिमेय नहीं है। इसकी बात कर लेती हूँ मैं कि √5 प्लस √7, √5 माइनस √7, या तो a+b और a-b का फॉर्मूला हो गया, यानी a² माइनस b² का कॉन्सेप्ट लगा दीजिए। तो यहाँ मैंने देखा ये आया 5, ये आया 7, यानी -2। -2 तो परिमेय संख्या है ना, इसीलिए इसका आंसर हो गया सी। अब आ जाते हैं अब क्वेश्चन नंबर डी पे। डी हमारा क्या कह रहा है, बिंदुओं a, b और b, -a के बीच की दूरी बताइए। देखिए एक तो बिंदु है a, b, दूसरा है b, -a। इसे मान लीजिए x1 y1, x2 y2। अब मैं तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र जानती हूँ ना, क्या जानती हूँ, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ठीक है, अब b माइनस a का स्क्वायर कर दीजिए, y2 यानी -a में से -b को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। तो देखिए ये हो जाएगा b² प्लस a² माइनस 2ab। इसमें देखिए आप माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस कॉमन लेके स्क्वायर कर देंगे तो ये प्लस का हो जाएगा, तो a + b का होल स्क्वायर। इसे सॉल्व कर दिया मैंने, तो b² प्लस a² माइनस 2ab प्लस a² प्लस b² प्लस 2ab। तो इससे ये कैंसिल हो गया, आंसर आ गया आपका, देखिए 2 तो a² हो गए और 2 ही आपके b² हो गए। ये कौन से ऑप्शन में है, ये है ऑप्शन नंबर डी में। ठीक है, चलिए
अब अगला क्वेश्चन नंबर 9 उठा लेते हैं। द्विघात बहुपद 4x² माइनस 4x+1 के शून्यांकों का योगफल क्या होगा? अरे 4x² माइनस 4x+1 तुलना कर दीजिए किससे? ax² प्लस bx प्लस c से। इससे यदि मैं कंपैरिजन करूंगी तो a की वैल्यू आ गई 4, b की वैल्यू आ गई -4, c की वैल्यू आ गई 1। अब शून्यांकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या होती है? -b/a, या यूं कहूं माइनस लगा के b की वैल्यू रख ली, a की वैल्यू रख ली, तो 4/4 यानी आंसर आ गया 1। 1 किस में? ऑप्शन नंबर ए में मेरे को 1 भी मिल जाएगा। अब जरा बात कर लेते क्वेश्चन नंबर 10 की। रैखिक समीकरण के एक युग्म, कौन सा युग्म है भाई? x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 8 और 3x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 16 के हलों की संख्या होगी। भाई अनंत हल होंगे? कोई नहीं होगा, केवल एक हल होगा या 2 हल होंगे। तो चलिए मैं आपको बता दूं, मैंने कंडीशन बताई थी a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 हो तो एक हल होता है। अब a1/a2 इज इक्वल्स टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2, कोई हल नहीं, कोई भी हल नहीं होता है। और a1/a2 इज इक्वल्स टू b1/b2 इज इक्वल्स टू c1/c2 अनेक हल होते हैं। ठीक है, अब अनेक हल होते हैं। अब अनेक हल होते हैं तो हमारा कौन सा केस फंस रहा है? देखिए जरा, इस x की संख्या है 1, इस x की संख्या है 3, इस y की संख्या है -1, इस y की संख्या -3, और ये क्या है 8, ये क्या है अपॉन 16, तो 1/3 माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, यानी 1/3 इज इक्वल्स टू 8 और 16 को काट दीजिए तो 8 एकम 8, 8 दूनी 16, यानी 1/2। कौन सा केस फंस रहा है? ये तो ये वाला है ना कि ये दोनों तो बराबर हैं बट इसके बराबर नहीं है, यानी कोई हल नहीं है। तो कोई नहीं, इसका आंसर हो जाएगा। उम्मीद करती हूँ क्वेश्चंस का जो आंसर दिया है उसका एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा। जल्दी से जल्दी कोशिश की जाएगी कि बचे हुए पेपर का भी धीरे धीरे करके सॉल्यूशन प्रोवाइड किया जाए। तो यदि आपको सॉल्यूशन समझ में आया हो तो हमसे जुड़े रहिए, चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूँ ना आप तक उसका नोटिफिकेशन पहुँच जाए। चलिए फिर मिलेंगे फ्रेंड्स।